ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? कि आज 16 दिसंबर है और आज के ही दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उस पर हमने जो जीत हासिल करी थी, उसी जीत को लेकर आज का दिन जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था। और उसी को लेकर आज पूर्व सैनिक कल्याण समिति के द्वारा विजय दिवस के अवसर पर पलवल जिले में जो है विजय यात्रा का आयोजन किया जाएगा। और ये यात्रा शहर के प्रमुख चौराहों से होती हुई ये शहीद जो बलिदान स्मारक स्थल पर वहां पर पहुंचेगी। और सबसे बड़ी जानकारी ये भी दी जा रही है कि सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक जो भी हैं, जिन्होंने देश की हमेशा रक्षा में अग्रणी रहे और हमेशा उन्होंने अपना सहयोग दिया है, तो तमाम वो पूर्व सैनिक भी मौके पर मौजूद रहेंगे। और आज उन सब मिलकर इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। विजय यात्रा जो है बहुत बड़े जिसे कहते हैं, हर वर्ष इसे निकाली जाती है और आज भी बड़ी धूमधाम से इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। बताया जाता है कि जो हमारे जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में जो जोहर दिखाने वाले सैन्य अधिकारियों की याद में आज जो जीत हासिल की थी, उसी के उपलक्ष्य में आज ही विजय यात्रा का आयोजन किया जाएगा। वहीं दूसरी बात एक बार आपको बता देते हैं कि किसानों की ओर से जो फसल जो उगाई जाती थी, अब वो कपास की फसल जो है मंडी में जिसे कहते हैं कि मंडी में आवक शुरू होगी है। उसको लेकर अब तमाम मंडी में खरीदारी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि काफी लंबे समय से इसकी इंतजार भी हो रही थी। और कपास की जो फसल है अब तमाम मंडियों में पहुंचना शुरू हो गया। वहीं पलवल मंडी की बात कर लेते हैं। पिछले काफी समय से जो प्रशासन की तैयारियां चल रही थी कि किसान अपनी फसल को लेकर पहुंचेंगे और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसको लेकर प्रशासन की ओर से भी तमाम मंडी में तैयारियां पूरी कर ली गई थी और आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत का भी सामना न करना पड़े। तो इसको लेकर सबसे बड़ी बात है कि कपास की फसल की आवक भी अब शुरू हो गया। वही दूसरी बात कर लेते हैं कि किसानों को एक और समस्या बन चुकी है कि दिल्ली बड़ौदा मुंबई वाला एक्सप्रेस वे है, जो वो उसका जो कर्तव्य किसानों की मांग चली आ रही थी कि इसको खोला जाए, ताकि जो किसान अपने खेतों पे जाना चाहते हैं, किसानों पर खेतों पे जाकर अपन काम करना चाहते हैं, उनका एक ही रास्ता था। उसको लेकर ये मार्ग को बंद कर दिया गया, जिसको लेकर सबसे बड़ी बात है जो HSIDC वाले की तरफ से जो इसका सड़क का निर्माण किया जा रहा है, उन्होंने ऐतराज उठाया कि अगर ये कट खुला रहा है, जो मार्ग चल रहा है, जो बड़ी स्पीड में गाड़ियां निकलती हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी सबसे बड़ी बात है कि कोहरे में दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। तो उसकी वजह से ये ऐतराज उठाता है। इस कट को बंद करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठा लिया और उसको आज जो है वहां पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी, उसको पूरी तरह से बंद किया जाएगा। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी, लगातार सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर कोहरे के कारण विजिबिलिटी में काफी असर देखने को मिल रहा है और लगातार आए दिन हादसे होते जा रहे हैं। तो इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल सोनिया, स्थिति काफी विकराल होती जा रही है, क्योंकि अब दिसंबर का महीना, अब आज 16 दिसंबर है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार कोहरे की स्थिति बढ़ती चली जा रही है और कहीं ना कहीं ऐसे में हम सबको बचाव करना होगा। प्रशासन को इसमें सबसे आगे आना पड़ेगा, क्योंकि विजिबिलिटी ना होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, साथ में लगते जो सर्विस मार्ग है, इन पर लोग अपने वाहनों को पार्क करके चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पार्किंग लाइट तक नहीं जलाते हैं और वही दुर्घटना होती है, क्योंकि जो पीछे से आ रहा होता, तेज गति से आ रहा होता, तो उसे रास्ते में खड़े हुए वाहन बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं और जिस कारण बड़े बड़े जो है दुर्घटना हुई है और कई लोगों की ऐसे स्थान पर मौके पर मौत भी होगी। और इसको लेकर प्रशासन को अब ज्यादा और सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है एक सख्त संदेश ये भी देना पड़ेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर और जो सर्विस लेना, इन पर कोई भी अपने वाहन को पार्क ना करे। अगर वाहन वहां पर खड़े रहेंगे तो वहां पे 100% दुर्घटना होगी, क्योंकि इनके लिए अभी तक कोई भी ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोई भी इस तरह का कोई प्रबंध नहीं किया गया, जिसको लेकर बार बार कहा भी जा रहा, लोग मांग भी कर रहे हैं कि अगर सड़कों पर वाहन खड़े होते, वहां कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उनकी ओर से भी कोई सुविधाएं होनी चाहिए और साथ में पुलिस की जो संयुक्त रूप से अभियान चलाना चाहिए, ताकि ऐसे बढ़ते कोहरे से और दुर्घटनाओं से सबको बचाया जा सके। प्रशासन अब तो ज्यादा सख्त होना पड़ेगा कि आने वाले दिन में काफी खतरनाक होगा। विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है, तो वाहन चलाने वालों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में प्रशासन को अब सजग होना पड़ेगा। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी, शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और आज किन किन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है और किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल विपक्ष का सत्र चल रहा है। विपक्ष अपना पूरा जोर आजमा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। चुनावों को लेकर विपक्ष भी
ये चाहता है कि कहीं ना कहीं उसकी अच्छी उपस्थिति दिखाई जाए, ताकि लोगों के दिलो दिमाग में जो विपक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता बनाना चाहते हैं कि चुनावों को देखकर। साथ ही जो भाजपा पार्टी के जो तमाम जितने भी पदाधिकारी है वो भी अपनी बातों को लेकर अब लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जो सत्र चल रहा है इसमें तमाम जो विकास की योजना है उनको पूरा असली जामा पहना जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सत्र में जो आम जनता के हित में जो भी जो विधेयक पास हो रहे हैं वो भी बेहद जरूरी हो रहे हैं। और लेकिन ऐसे में जो विपक्ष के लोग हैं ये अपना कोई भी अपनी चीज को नहीं चूकना चाहते, या हर मौके को बनाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को घेर कर चले और सरकार की जो विकास कार्य है उन पर कहीं ना कहीं ऐतराज उठाए। तो तमाम चीजों को लेकर इस तरह का भी अब विपक्ष मजबूत होकर अपना कहने की अपनी उपस्थिति दर्ज कराता नजर आ रहा है। जी प्रवीण आहूजा जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। The song really